अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम राजा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो बीमारी जो है वो फ़ीमेल से ज़्यादा जो है मर्दों में होती है, जिसका तनासिब तकरीबन 5 to 60% होता है। ये प्रॉब्लम है। अक्सर जो मेरे पास क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं तो वो ये सिम्टम लेकर आते हैं कि जब हम वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से हम यूरिन पास करके आते हैं और उठ के जब चलते फिरते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे कहीं यूरिन के ड्रॉप्स जो हैं वो हमारे कपड़ों को लग गए हैं। तो इसको दोस्तों कहते पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग कहते हैं और इसकी वजह से ज़ाहिर है पाकी नापाकी का मसला बनता है। एज़ अ मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के लिए परेशानी होती है और ज़हन उलझ जाता है और एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन लेते हैं, टोटके करते हैं, लेकिन मसला हल ना हो तो परेशानी बढ़ती जाती है। तो मैंने यही सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूं ताकि आप लोगों को इसका मुकम्मल सलूशन दूं, इसके बारे में डिटेल से बताऊं और इसकी मेडिसिन्स क्या हो सकती हैं उसके बारे में बताऊं। तो दोस्तों, इस बीमारी को पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग को हम दो कैटेगरीज में लेते हैं। एक वो लोग जो कि बड़ी उम्र के हैं, एक वो लोग जो यंग एज से 40 ईयर तक हैं। जो बड़े लोग हैं यानी 55 to 60 70, ये लोग इनमें अक्सर मर्दों में, क्योंकि एक दूध होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, उसके इनलार्जमेंट होने की वजह से जब यूरिन पास होता है तो उसमें वो कंप्रेस हो जाती है डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है और यूरिन जो है वो पीछे रह जाता है और ऐसा फील होता है कि यूरिन जो है वो हमने पास कर लिया है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर यूरिन पास नहीं होता और प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से वो यूरिन पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जो बूढ़े लोग हैं उनमें वो यूरिन ड्रॉप होता रहता है। ये हो गई उन लोगों में जो कि बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसका यही हल है कि उसका जो है प्रोस्टेट का जो भी सलूशन हल करना है उसका हल किया जाए, जो वो मेडिसिन से है। अगर उसका बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट है तो फिर सर्जरी पर बात आ जाती है। दोस्तों, जो यंग एज के लोग हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूरिन जो हमारे जिस तरह किडनी यूरिन जब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो निकलते हुए यूरेटर में आता है यूरिन, और यूरेटर से होता हुआ वो एक हमारे जो मसाना है यानी ब्लेडर में आ जाता है और ब्लेडर से की नेक से निकलता हुआ वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ फिर एक मेम्ब्रेन से निकलता हुआ वो फिर बाहर डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से अक्सर लोग जो हमारे यंग बच्चे हैं या यंग लोग हैं वो करते ये हैं कि जल्दी में जब वो यूरिन पास करके उठने की करते हैं तो इसका एक प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि पेल्विक एरिया में अल्लाह पाक ने कुछ मसल्स यूरिथ्रा में रखे हुए हैं जो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, यानी उसमें एक खिंचाव सी कैफियत आती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिन पूरी तरह बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है और यूरिन किसी भी एरिया में रहता नहीं है। और अगर आप जल्दी से यूरिन करते हैं और वो पूरी तरह जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरी तरह बनता नहीं है और वीक रह जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूरिन ट्रैप हो जाता है पीछे, और जब आप उठते हैं तो वो फिर मसल में खिंचाव आता है और वो फिर यूरिन ड्रॉप करने लगता है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही होती है, तकरीबन 70, 80, 90% यही प्रॉब्लम होती है। उसके लिए अगर पेल्विक एरिया के जो कोई मसल्स वीक हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन हैं, हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह कॉस्टिकम है, कैल्शियम फॉस्फोरिकम है, एसिड फॉस है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह है तो सेबल सरोलोटा है, कोनियम है और बेशुमार मेडिसिन हैं। तो अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या और कोई यूरिनी कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर उसके लिए दूसरी मेडिसिन होंगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हमें ये समझ आ गई है कि जो बड़े लोग हैं उनमें जो यूरिन जो ड्रॉप करता है वो करता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के लार्जमेंट होने की वजह से, और जो यंग लोगों में, अक्सर लोगों में जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन जो ड्रॉप करता है वो करता है
आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन जो पेल्विक एरिया के वो मुकम्मल तौर पर वर्क नहीं करते, जल्दी में आप उठते हैं और वो आपके जो बाद में जो यूरिन रह जाता है, जब आप ज़ोर लगाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वॉक करते हैं, वज़न उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी फिर वो यूरिन जो बचा हुआ होता है पीछे वो ड्रॉप करने लगता है। तो ये आप लोगों को अब ये समझ आइए कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो कोशिश करें कि जब भी आप वॉशरूम जाएं उसमें आप तसल्ली करें, अच्छी तरीके से बैठें और जब पूरी तरह तसल्ली करें फिर आप लोग उठें। दोस्तों इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन हैं। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद है आप लोगों के जो बेसिक जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करूं। तो कोशिश किया करें मेरे इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं हेल्थ के वो लोग दूसरे भी देखें और उनके भी ये छोटे छोटे जो मसले हैं वो हल हों। तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटेड या यही मसला हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। आप लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।